सुनान इब्न माजा किताब ज़ुहद और हदीस नंबर 4115, बाब मन ला युबाहु लहू। तर्जमा होता जिनकी लोग परवाह नहीं करते, जिनकी परवाह ना की जाए। हदीस नंबर 4115, अन मुआज़ इब्न जबल क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उख़बिरुका अन मुलुकिल जन्नह। मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि रसूलुल्लाह सहाबा के दरमियान बैठे और सहाबा से फरमाया, आका ने, ऐ मेरे सहाबा की जमात, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं? जन्नत में बादशाहत किन की चल रही है? कौन जन्नत में बादशाह होंगे? किनकी मानी जाएंगी? किनका हुक्म चलेगा? अला उख़बिरुका अन मुलुकिल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत के बादशाहों की खबर ना दूं? कुल्तु बला। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी जरूर जरूर जन्नत के बादशाहों के बारे में बताया। काला रजुलुन ज़ईफ़ुन, कहा जन्नत के बादशाह वो होंगे कि दुनिया में तुम देखोगे तो ज़ईफ़, कमजोर, मुस्तज़अफ़ुन, नातवा, नातवा हड्डियां दिख रही है बदन, जिस्म का पेट धसा हुआ, ज़ुतिमरैन, लिबास फटे पुराने बोसीदा, लिबास पुराने बोसीदा, ला युबाहु लहू, जिनकी लोग परवाह नहीं करते, लोग दीवाना पागल मजनून समझते हैं। लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रा, मगर मकाम वही है कि अल्लाह पर एतमाद करके कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम को पूरा फरमाए। ये हदीस का शायद ये जुमले पे आपने तवज्जो नहीं दी, जन्नत के बादशाह। इस हदीस को समझाने के लिए बस एक छोटा सा वाकया बताऊंगा। बगदाद का माहौल है, हारून रशीद खलीफा वक्त है, बेगम जुबैदा के साथ सैर के लिए निकलते हैं। वक्त का एक दीवाना मजजूब रेत के टीले पर बैठा हुआ है, रेत की झोपड़ियां बना रहा है। दुनिया बहलुल दाना कहती है, नाम बहलुल दाना, हरकतें नादानों की तरह। ला युबाहु लहू, लोग परवाह नहीं करते, शहर से बाहर है। पूरी हदीस का जोग्राफिया उसी में आ गया। ज़ईफ़ुन, कमजोर भी नजर आते हैं, मुस्तज़अफ़ुन, नातवा है, ज़ुतिमरैन, लिबास फटे पुराने बोसीदा, लोग परवाह नहीं करते। बगदाद से बाहर रेत के टीलों पे बैठे हैं और वो रेत के तूदों को जमा करके झोपड़ियां बनाते हैं, छोटे छोटे झोपड़ियां बना के रखे। जुबैदा ने देखा बग्गी में सैर कर रहे हैं, हारून रशीद से कहती है कि बग्गी रुकवा दीजिए। बग्गी रुकी गई, जुबैदा उतरती है। उस वक्त की टनटनाटन सुननी थी जुबैदा। आने के बाद बुजुर्ग के करीब आई, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बुजुर्ग जो थे बहलुल दाना, अपने काम में मसरूफ है, बगैर सर उठाए जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मलिका कहती है, हुजूर आप क्या कर रहे हैं? फरमाते हैं कि देख नहीं रही है, जन्नत के महल ताबीर कर रहा हूं। तो जुबैदा खुश अकीदा थी, आज का वहां भी होता, कहते देखो पागल है ये, मट्टी के तूदे बना रहा है जमीन पर और जन्नत के महल बता रहा है इसको। लेकिन वो खुश अकीदा सुननी थी। कह लगी, हुजूर जन्नत का महल मुझे भी अता कर दीजिए। कहा जुबैदा फ्री में नहीं देंगे, अगर जन्नत का महल चाहिए तो खरीदना पड़ेगा। कहा हुजूर कीमत देने के लिए तैयार हूं, बताएं क्या कीमत है? फरमाया 1 दिरहम, चांदी का 1 सिक्का। जुबैदा ने 1 रुपए का निकाला सिक्का, हजरत बहलुल दाना की हथेली पे रख दिया। बहलुल दाना ने सिक्का लिया और वो जो झोपड़ी एक बनाई हुई थी उसको आगे कैसा खसका के इसको तोड़ दिया और कहा, जा ऐ जुबैदा ये महल जन्नत का तेरा हुआ। बात खत्म हो गई, महल पर लौट आए। हारून रशीद जुबैदा से कहते हैं कि मलिका, एक फकीर को, एक दीवाने को 1 रुपया देके ज़ाय कर दिया, किसी गरीब मिस्किन को देती कुछ काम आ जाता। वो रुपये की कदर क्या जाने, कुछ देर हथेली पे उछालेगा, खेलेगा, फेंक देंगे। जुबैदा कहती है, अमीरुल मोमिनीन जाने दीजिए, हमारे पास तो अल्लाह ने इतनी दौलत दी है, 1 रुपए की क्या वैल्यू है। बात खत्म हो गई। रात का वक्त आता है, हारून रशीद अपने ख्वाबगाह में अपने नींद के कमरे में सो रहे हैं। रात में ख्वाब देखते हैं कि जन्नत का एक माहौल है और ये जन्नत की सैर करते करते आगे बढ़े, एक महल के करीब पहुंचे। महल के सदर दरवाजे पे लिखा था कसरे जुबैदा, जुबैदा का महल। साथ में कोई 2 सिपाही खड़े हुए पहरा दे रहे, गोया फरिश्ते हैं, वो पहरेदार है। हारून रशीद करीब पहुंचे और कहा कि भाई ये क्या हमारी बेगम जुबैदा जो हमारी दुनिया में बेगम थी उसी का महल है? कहा हाँ, आपने सही पहचाना बादशाह वक्त, ये आप ही की बेगम जुबैदा का महल है। कहा भाई हमें इजाजत दीजिए, हम अंदर जाएं, अपनी बेगम से मिले। कहा नहीं, वो सब रिश्ते नाते दुनिया में थे, यहाँ ये मालिक इस महल की जुबैदा, जब तक हम मलका से इजाजत ना ले ले आप महल में दाखिल नहीं हो सकते। ठहरे, हम इजाजत लेकर आते। खलीफा ने कहा ठीक है, वो बात का मामला इजाजत, मगर ये तो बताओ किस अमल की बुनियाद पर मेरी बेगम को ये महल दिया गया?
कौन सा अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ? तो वो फरिश्ते कहते हैं कि अमरुल मोमिनीन, किसी अमल की तरफ रब तबारक व तआला ने तवज्जो नहीं फरमाई, बल्कि ये तो वो महल है जो बहलुल दाना ने 1 रुपए के सिक्के में जुबैदा को अता किया। हारून रशीद की नींद को लिए हड़बड़ा गए, रोने लगे, कहा कि हम तो एक दीवाना समझ रहे थे, पागल समझ रहे थे, मगर ये तो फरदाना निकला, अल्लाह का वली निकला। जुबैदा को बेदार किया, कहा जुबैदा तुम कामयाब निकली, हम नाकाम हुए। कहा क्या हुआ अमरुल मोमिन? सारी दास्तान सुनाई। कहा चलो अभी उस फकीर को तलाश करें। अब फकीर को तलाश करने निकले, मगर हजरत बहलुल दाना का पता नहीं है। वजह यह है कि दीवानों की कोई एक जगह, एक मंजिल नहीं होती, बल्कि मैं इस वक्त पे ऐसे मौके पे एक जुमला कहता हूं कि दीवाने वो होते हैं खुदा की याद के, ये दीवाने, ये मजजूबीन वो होते हैं, ये जहां बैठते हैं वहां आबादियां बसा देते हैं, और जहां से ये नाराज होकर उड़ जाते हैं वहां से आबादियां वीरान हो जाया करती है। तो ये आबादी के मोहताज नहीं होती, आबादी इनकी मोहताज होती है। अब बहरहाल उनको तलाश कर रहे हैं। एक दिन पूरा गुजर गया, बहलुल दाना का पता नहीं चला। दूसरा दिन तलाश किया, दोपहर के वक्त बहलुल दाना एक टीले पे नजर आ गया। वही मिट्टी के तूदे हैं, वही मिट्टी का टीला है, बहलुल दाना वही भी इस तरह झोपड़ियां बना रहे। बादशाह ने देखा, खुश हो गए, बग्घी से उतरे, सलाम किया। हजरत ने फिर उसी तरह जवाब दिया। कहा हुजूर आप क्या कर रहे हैं? कहा देखता नहीं बादशाह, महल बना रहे हैं जन्नत। कहा हुजूर एक महल हमें भी अता कर दीजिए। कहा कीमत देनी होगी। कहा हुजूर कीमत देने के लिए फकीर तैयार है, बताएं क्या कीमत है? कहा बादशाह इस महल की कीमत तेरी पूरी हुकूमत। कहा हुजूर ताज्जुब की बात है, परसों के रोज आपकी कनीज, आपकी खादिमा मलका आलिया ने आप ही से महल खरीदा, 1 दिरहम में आपने महल फरोख्त कर दिया, और आज 1.5 दिन में इतनी कीमत बढ़ गई। जी क्या आज हालत ये है कि आप जो है पूरी हुकूमत मांग रहे? बहलुल दाना जवाब देते हैं कि बादशाह सुनो, तेरी बीवी को 1 दिरहम में जो महल दिया गया था और तुझे से हुकूमत का मुतालबा, फर्क ये है कि वो बगैर देखे उसने सौदा किया था, तू तो महल देखकर आ रहा है। तो इस वाक़े से 2 बातें पता चली कि अल्लाह के ये मज़्ज़ूबीन औलिया वो होते हैं जो चलते जमीन पर है लेकिन सौदे जन्नत के किया करते हैं, जन्नत के सौदे लोगों को करवाया करते हैं। और दूसरी बात ये पता चली कि औलिया अल्लाह की जमात वो होती है कि जो बगैर आजमाए हुए इनके हाथों पर अकीदत के सौदे कर लिया करते हैं, वो कामयाब होते हैं। और जो आजमाइशों में पढ़ते हैं, यहाँ भी आजमाइश में पढ़ते हैं और वहां भी आजमाइशों में पड़ जाए। औलिया की मोहब्बत यह है कि जिसको दलील नहीं, मोहब्बत के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, इश्क के लिए दलील की जरूरत नहीं होती, मोहब्बत का होना शर्त होता है। तो बहरहाल यहाँ मज़्ज़ूबीन पर भी इनका एक एतराज था, बल्कि यहाँ तक एतराज है, आपको हैरानी होगी कि सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए। चलिए ये तो आम वलियों की बात हो रही थी, इनको सुल्तानुल हिंद पर भी एतराज है, और शायद इसलिए इनको सुल्तानुल हिंद पर एतराज है कि ये यहूदों की नस्लों के हैं, यहूदियों का मिशन बढ़ाना चाहते हैं। तो इनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि यार गरीब नवाज ने इतना इस्लाम फैला दिया और आज उनके करोड़ों अरबों अकीदतमंद है, तो हमारा फिर वो कुफ्र का मजहब कैसे चलेगा? तो जिसने इस्लाम लाया उसके खिलाफ बोलो, उससे दुश्मनी करो ताकि उसकी अकीदत दूर हो जाए दिलों से। तो नतीजा ये हुआ कि हम अपनी तरफ जज्ब कर सके। तो अब ऐसी ऐसी बातें की गई, जरा सुनिए आप। ये एक साहब है जलालुद्दीन, जो साबिक, एक मिनट, मौलाना जलालुद्दीन कासमी साहब है, जरा सुनिए इनको। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह दर हकीकत जनूबी ईरान के एक इलाके सीस्तान के अंदर पैदा हुए सन 536 के अंदर, और इंतकाल उनका हुआ सन 635 के अंदर। अच्छा ये चले, मक्का आए और मक्का से मदीना आए, और इनके जो पीर थे उस्मान हारूनी, मुर्शिद इनके उस्मान हारूनी, जब मदीना आए तो इनके पीर ने कहा देखो ये सामने नबी की कब्र है, सलाम करो, सलाम भेजो। देखो यहाँ ऐसा होता है ना, पीरा नबी परंग मुरीदा भी परान, पीर लोग नहीं उठते हैं, मुरीद लोग उनको उड़ा देते हैं। कहा कि सलाम कर मेरे बच्चे, कहा कि सलाम अलैकुम या सय्यिदल मुरसलीन,
सलाम हो तुम पर ए सैयदुल मुरसलीन। कब्र से आवाज आई वाले